H3 highlight number 3 जल्दी. A circle on any focal radii. A circle on any focal radius लिख लो यार, focal radii क्या होता है जबरदस्ती. A circle on any focal radius of a point P T PT. A circle on any focal radii of a point PT as diameter touches the tangent at the vertex. Touches the tangent at the vertex and intercepts a chord of length a under root 1 plus t square on a normal at the point P. पहले तो समझिए कहना क्या चाह रहा है. क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्या होता है भाई? हाईलाइट. कोई फोकल रेडियस, सुनो तो, किसी फोकल रेडियस, ये कोई पॉइंट P है, इसके फोकल रेडियस SP को डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है. ठीक है, बहुत ही गंदा, ची मैन ची. टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने इस P पे टेंजेंट बना ली, चलो सपोज एक बार, और ये जो पॉइंट है इसे Y मान लिया और इसे सूरज से जोड़ दिया. किससे? सूरज से. अगर ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया जाए तो ये सर्कल इसे टच करता है, प्रूव हो जाएगा क्या? हो जाएगा. अब सुनने में जो सुनाई देती तुम लोगों की बातें, पता नहीं क्या करते हो. तुम्हें सुनाई देती है कि तुम्हारी बातें? ये प्रूव हो जाएगा क्या? नहीं होगा. ये बात तो पहले भी हो चुकी है गधेड़ों. ये Y पॉइंट, अरे यार कैसे लोग हो तुम लोग यार. अगर ये 90 है तो इसे डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल Y से पास होगा, सिर्फ इतना ही प्रूव होगा. वो टच करता है टेंजेंट वर्टेक्स को, ये प्रूव नहीं होगा. उसके लिए फिर मैं एक काम और करूंगा, इसका मिड पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट और इसका मिड पॉइंट, वो सेम चीज है. इसके मिड पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट x पता नहीं क्या है, लेकिन Y तो 80 है. S का a,0 होता है, तो इनका Y कोऑर्डिनेट तो 80 होगा. और ये टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन बोलो जल्दी से. ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर. इसमें x को अगर 0 रख दो तो 0,80. ओके स्कूल. इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, यानी कि वो टच करता है. अभी रुक जाओ, अभी ये प्रूव करना बाकी है कि ये 90 है. अच्छा, इस टेंजेंट का स्लोप तो मुझे पहले से पता है, 1/t. तो इस sy का भी निकाल लो यार. कितना? -t आ गया क्या? पक्का हो गया. फिर तो टच तो करती है, इसका मतलब फोकल रेडियस को डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच तो करता है. इस वाले पार्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, मेरा इंटरेस्ट है सेकंड वाले पार्ट में. हेलो हेलो, सेकंड वाले में मेरा इंटरेस्ट. सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि P जो है ना, P अगर उस पर नॉर्मल बनाया जाए, सुन रहे हो क्या? P पे क्या नॉर्मल अगर बनाया जाए तो वो जो नॉर्मल होगा ना,
वो एक कॉर्ड बनाएगा इस सर्कल के साथ, इसकी लेंथ निकालनी है? तो एक बात बताओ, इस पैराबोला के लिए इस पीटी पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या हम? ऐसा कोई तरीका है क्या हमारे पास? बोलो ना यार, क्या होती है? ये होती है, सुन रहे हो क्या? और इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए क्यू पॉइंट मान लेता हूं, तो पी क्यू की लेंथ निकालनी। नाउ देयर आर इनफाइनाइट वेज टू लीव द प्रॉब्लम। जो भी तरीका आपके दिमाग में आएगा ना, वो इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ने का एक नया तरीका होगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू लीव द प्रॉब्लम। क्योंकि सर्कल में ज्योमेट्री लगती है, इसलिए इस वाले पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल के इसकी रेडियस के स्क्वायर में से सबट्रैक्ट करके इसको निकाल के डबल कर लो। सोचने में डर लगता है ना एक्चुअली। ये कोई अच्छी इक्वेशन थोड़ी है, कोई अच्छी खासी सूगली है। और कुछ मैसी ने चुरा लिया है। मैसी सेइंग कि एक काम करो, सुनो, इस सूरत को कतार से जोड़ दो। देखो ये 90 टेंजेंट नॉर्मल पेयर, ये 90 हमने प्रूव किया है। ये 90 इसलिए क्योंकि ये सेमी सर्कल में बन रहा है। फिर से तो सुन ही नहीं रहे यार। 3 90 हो जाए अगर किसी क्वाड्रेटर में, तो चौथा मजबूरी बना देती 90 है। यानी कि ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? यानी कि जो पी क्यू है वो एस वाई के बराबर है? पी क्यू निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एस वाई निकालना मेरे लिए बहुत आसान था। क्यों? a,0 से इसे परपेंडिकुलर डालना है यार। नहीं, a,0 से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ a प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर मॉड के साथ, दैट इज a अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट्स इट। ऊपर भी नहीं आना चाहिए था मॉड, तो हमें थोड़ी पता था पहले। ये क्या बात थी? अरे हाँ, लेकिन पहले नहीं पता था ना, बाद में जब पता पड़ा तो नहीं लगाया ना। देख, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में तो लगाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी हुई यार, ये तो कोई मतलब नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में लगाया, जैसे ही पता पड़ा हटा लिया। मैं भी साना हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में तो लगाऊंगा यार, ये कोई बात थोड़ी है, पहले से थोड़ी पता था। यार तो हद हो गई यार, तो तुम लोग तो इंतहा कर देते हो कभी कभी, कसम से। फॉर्मूला क्यों लगा रहा है? फॉर्मूला इसलिए लगाया है सर कि जब कभी आप बड़े हो जाएं, मतलब बड़े तो आप हो ही चुके, इससे बड़े क्या हो गए, मतलब अब तो मरने के ही दिन है। अब तो एग्जाम ही आएगा भाई, अब के इससे बड़े क्या होंगे, मतलब तो इससे बड़े दिन होने का दिन नहीं बचे, बस अब हो गए आगे बड़े जितना होना था। अब क्वेश्चन पूछने वाला कभी अगर ज्यादा शाना हो गया और उसने पैराबोला की बजाय, सुनना उसने क्वेश्चन क्या बनाया, उसने क्वेश्चन कुछ भी रैंडम बना दिया। कोई भी आड़ा टेढ़ा सेकंड डिग्री कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व होना हमारी मजबूरी है क्योंकि सिलेबस में वही है। और कहीं इस दुनिया में कोई सूरत नाम का पॉइंट, कोई भी एनी, और एक इस कर्व पे कोई पॉइंट लाई करता है पी। बात को समझो कितनी प्यारी है। एक इस पे कोई पॉइंट पी लाया करता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे एक नॉर्मल बनाया गया पी पे, वो नॉर्मल इस एसपी को डायमीटर मान के बनाए गए सर्कल पे कितने वो का क्या कहते हैं उसे, कितने इंटरसेप्ट का कॉर्ड, क्या कर रहे हैं भाई, कितनी लेंथ का कॉर्ड इंटरसेप्ट करेगा, कितने इंटरसेप्ट का कॉर्ड, ये विष्णु जी भी पाप करवाते हैं, कितनी लेंथ का कॉर्ड इंटरसेप्ट करेगा, ये पूछा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अब जो गरीब आदमी हो क्या करेगा, देखो एस पता है, पी पता है, जिसने छोड़ने का डिसाइड कर रखा है ना, वो
एस उसमें दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, डायमेट्रिकल फॉर्म से सर्कल आ जाएगा। आ गया सर्कल, लिख लिया भाई साहब, बड़ा सा सर्कल आ गया, ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर वो डिफरेंशिएट करके नॉर्मल का स्लोप निकालेगा, फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालेगा, ठीक है। फिर वो जो हमें मिकी माउस ने द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू लीव द क्वेश्चन बताया, इसके सेंटर से उसे परपेंडिकुलर गिरा के वो कॉर्ड निकालने का सबसे छोटा तरीका है सर्कल के केस में, क्योंकि सर्कल में ज्योमेट्री लग जाती है इसलिए, और मुझे सर्कल की पूछी है तो वो काम तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। जो थोड़ा सा डेल्टा सा समझदार इंसान होगा वो क्या करेगा, वो t बराबर 0 से, क्या लिखते हैं t बराबर 0 से, जल्दी जल्दी बोला करो यार, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देगा p पे, समझ आया। और चुपचाप इस s से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेगा और वही आंसर है, सही है। इसे अपने शब्दों में लिख लीजिए जैसे भी आपको लिखना, इसमें कोई सर्कल सर्कल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री में पहले यूज कर चुका हूँ। सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल 90 होते हैं, उसी से तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज तो किया है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। पड़ोसी पिछाड़ी, पड़ोसी क्या होता है, दे दो, शी नीड्स यू, ही नीड्स यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको लिख लेना अपने शब्दों में, नहीं हो पाएगा नहीं तो फिर तुमसे। एनी टेंजेंट टू अ पैराबोला and the perpendicular on it any tangent to a parabola and the perpendicular on it from the focus meet on the tangent at the vertex. Meet on the tangent at the vertex. Any tangent to a parabola and the perpendicular on it from the focus meet on the tangent at the vertex. Meet on the tangent at the vertex. That is, इसको मतलब क्या है भाई, locus of the feet of the perpendicular, locus of the feet of the perpendicular drawn from focus upon a variable tangent, upon a variable tangent is the tangent drawn to the parabola at its vertex, वैसे इस चीज को फिर से समझाने की जरूरत वैसे है नहीं, बट फिर भी मैं समझा रहा हूं एक बार के लिए। ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि सूरज से इस टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर टेंजेंट वर्टेक्स पे मिलता है, यही बोल रहा है वो, और यही कह रहा है, ठीक है। सुनो, किसी टेंजेंट पे फोकस से डाला गया परपेंडिकुलर टेंजेंट वर्टेक्स पे मिलता है का एक मतलब और है जो इसने ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट में लिखा है। क्या, किसी भी वेरिएबल टेंजेंट पे फोकस से डाले गए परपेंडिकुलर का जो फुट है
उसका लोकस यही आएगा। जब आप बोल रहे हो हमेशा ही ऐसा होना है, तो इसका मतलब फिट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस टेंजेंट वर्टेक्स आनी चाहिए। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए नहीं है, पैराबोला की प्रॉपर्टी है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। और जब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बार बार कह रहा हूं आपको, जब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई साहब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन का करना क्या है, और इसका क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका सुन लो पहले ढंग से, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो तो। किसी पैराबोला की दो टेंजेंट दी हुई है, स्टेप्स आप बताओगे करना क्या है ना। किसी पैराबोला की दो टेंजेंट्स दी हुई हैं, कोई भी दो टेंजेंट्स, आई डोंट नो कहां खींची गई है, ठीक है, किसी पैराबोला की दो टेंजेंट्स दी हुई हैं और उसके फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। किसके किसके? और इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछी है या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी है। स्टेप्स स्टेप्स बतानी है आपको, मेरे को टीपी में मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। किसी पैराबोला के दो टेंजेंट की इक्वेशन दी है और उसके फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं। हाउ शुड आई अप्रोच दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। मिरर इमेज में हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकालने का भी तरीका सीखा था। -2 की जगह -1 रख दो। तो इस एक टेंजेंट पे फोकस से परपेंडिकुलर गिराएंगे, इसके फिट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेम काम हम दूसरी वाली टेंजेंट के लिए करेंगे, इसके फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो मेरे को टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इस बात के इंतजार में ना रहें कि वो कोऑर्डिनेट 0, समथिंग टाइप के होंगे। भाई साहब ये सिर्फ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे ही होगा। किसी और ऑब्लिक पैराबोला पे कोऑर्डिनेट उगले भी हो सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछने के लिए ये कदापि जरूरी नहीं है कि आपका पैराबोला हमेशा स्टैंडर्ड टाइप्स का ही होना चाहिए ना। अगर मैं आपको टेंजेंट एंड वर्टेक्स दे रहा हूं और फोकस दे रहा हूं, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो मैं ऑब्लिक पैराबोला के लिए भी पूछ सकता हूं। हम जिंदा हैं कैसे? मान लो टेंजेंट एंड वर्टेक्स आ गई, फोकस पता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अरे टेंजेंट एंड वर्टेक्स तो आ गई गुलाबचंद, उतना तो कर लिया अपन ने। यहाँ से फिट गिराया, यहाँ से फिट गिराया, फिट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सॉरी, ये आ गए। इसको मिला के एक लाइन बना ली, टेंजेंट एंड वर्टेक्स आ चुकी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कौन सा? ये वाला? हाँ, डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट कैसे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालोगी? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स there is no way to find foot of directrix, right? Using tangent at vertex and focus. फोर टाइम्स, डबल नहीं, डबल तो डायरेक्ट्रिक्स पे करते हैं तो होता है। इससे टेंजेंट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर करके 4 टाइम्स कर देंगे। और अगर इस पैराबोला की इक्वेशन पूछ ली जाएगी तो वो वाला क्वेश्चन भी पहले कराया जा चुका है। अगर आपको टेंजेंट वर्टेक्स पता हो और फोकस पता हो तो वो ऑब्जर्वेशन वाला जो तरीका था, हाँ, मॉड कैसे खोलना है वाला तरीका बताया था, है ना? ठीक है, चलिए। तो ये तो हुआ कि इसका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो करेंगे कैसे, मुद्दे की बात। अब ये तो कर लें कि पहले लाएं तो सही, ठीक है। अगर इस पॉइंट को h, k मान लेता हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, तो मुझे प्रूव करना है कि h, k का लोकस टेंजेंट वर्टेक्स यानी कि y एक्सिस यानी कि x बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। इसको t मान लेते हैं। तो अगर इसको t मान लिया तो टेंजेंट की इक्वेशन ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। सही बात है। क्या ये h, k से पास होगी? बिल्कुल होगी। तो tk बराबर h प्लस at स्क्वायर, रिश्ता नंबर 1। ये तो एक रिश्ता आ गया भाई साहब। अगर इसका स्लोप 1/t है तो इसके परपेंडिकुलर खींची गई लाइन का स्लोप 1 - t होना चाहिए, ठीक है।
यानी कि k माइनस 0 अपॉन h माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन समझ में आ जाएगा। यार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर स्लोप लिखा है यार। k इज इक्वल टू माइनस टी एच प्लस ए टी। इसे k से मल्टीप्लाई करके नहीं, t से मल्टीप्लाई करके इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो t के गायब, t के गायब हो गया ना। तो माइनस करना है, माइनस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स एच। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो x बराबर 0। यही तो आना था लोकस, टेंजेंट वर्टेक्स। वो y एक्सिस आया उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। वो टेंजेंट वर्टेक्स आया इसमें इंटरेस्टेड है। वो तो चूंकि हम सॉल्व तो y स्क्वायर बराबर 4x के लिए कर सकते थे, इसलिए हमने कर लिया। बोलो क्या नहीं समझ में आया? पक्का? तो ये तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के हमने लोकस निकाल दिया, h5। आपने लिखा नहीं किसी ने भी यार, आप लोग लिखते नहीं हो यार कुछ भी यार। मैंने आपको बोला जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने वाला, किसी ने नहीं लिखा, इंटरेस्टेड ही नहीं लोग बाग। और वो क्वेश्चन आ जाएगा अचानक से, फिर जाग निकल जाएंगे, देखना। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये बहुत बेसिक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्लिक नहीं करती लेकिन उस समय कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहां से आएगी। If the tangent at P and Q, if the tangent at P and Q, मुझे लगता है जब तक बन के आएगा तब तक तुम लोगों का तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, तो क्या फायदा होगा फिर? क्या पता है स्लो मोशन के लोग। If the tangent at P and Q meet at tiger TT, then 5.1 TP and TQ subtends equal angles at the focus. Equal angles at the focus. 5.2 ST square is equals to SP into SQ, and 5.3 triangles apart is similar to triangle Satak. ये तीनों जो है ना, तीनों ये एक साथ प्रूव हो जाएंगे। और ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है, बहुत समय पहले जेईई में पूछा गया था। तो ये है पैराग्राफ का ही क्वेश्चन जिसे अपन ने हाईलाइट बना के पेश कर दिया है यहाँ पे। ये सारी हाईलाइट्स एक्चुअली सलोनी के क्वेश्चंस हैं, वास्तविकता ये है इनकी। तो ऐसे ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है इनके हाईलाइट से, क्वेश्चंस थे ये तो। क्या बोल रहे भाई? हाईलाइट ये उड़ाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर का, क्योंकि पैराबोला गलत जगह बना दिया मैंने। उड़ रहा है भाई? बोलते भी नहीं है। कोई तो 2 पॉइंट्स है भैया, देखो एक पॉइंट पकड़ लो P, एक पॉइंट पकड़ लो Q। यहां पे टेंजेंट खींची गई, किसी तो पॉइंट T पे मिली, तो ये जो PT और QT है, पहला यही था क्या?
टीपी, सॉरी टीपी और टीक्यू फोकस पे सेम एंगल या इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो यहां मान लो फोकस मान लेते हैं, ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, और मुझे प्रूव करना है कि अल्फा और बीटा बराबर है। बोलो, जादू मंत्र होने वाले हैं हम, शॉर्ट 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 ऐसे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक जादुई चीज बताई थी, सुनो। इस पी का पैरामीटर T1, तो इसका स्लोप 2T1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1 है। कोई बात, मास तो ज्यादा 18 है ना। इसका स्लोप 1/T1 है। मास्टर बहुत स्मार्ट है भाई, तुम लोग समझते नहीं हो, बहुत साड़ा है, इसलिए तो वहां पे टी रखवाया था, मुझे पता था यहाँ टेंचू करेंगे। विजनरी, वेरी विजनरी इंसान। 1-T1 मैं तो सोचता हूँ ना, वैसे मिल भी जाते हैं मेरे को लोग। मुझे ज्यादा खुशी तो इसलिए होती है, वैसे आइटम मेरे को मिल भी जाते हैं। इसका स्लोप अगर इसका पैरामीटर T2 है तो 2T2 अपॉन T2 स्क्वायर माइनस 1। तो इनके स्लोप तो पड़े हैं मेरे पास खटाखट। कुछ चमक रहा है, सी हो गया। अगर जिसके सू हो गया भैया, देखो ये कोऑर्डिनेट पता है और ये कोऑर्डिनेट पता, ज्यादा हीरो मत बनो। y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस x2 माइनस x1 लगाओ, आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं करा हमने, मुझे स्टाइल मारी है सिर्फ, ऐसे ही फैंसी लगता है थोड़ा। ओके चलो, ये स्लोप आ गए, तो इसका मतलब एसपी लाइन की इक्वेशन भी आई गई। तो एसपी लाइन की इक्वेशन आ गई भाई साहब, y माइनस 0 इज इक्वल टू 2T1 अपॉन, वेरी बैड वेरी वेरी बैड वेरी बैड। इस उम्र में भी अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं तो बहुत ही गंदी बात है। ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, हाँ बोलो, एसपी लाइन की 2T1 x माइनस T1 स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 2a/T1। 1,0 रख दिया इसमें। ऐसे लिखो भैया, बड़े हो गए हैं यार, अपनी भी कुछ इज्जत है, नहीं है बोल। हाँ टेंशन दिला रही। मैं साफ मना कर रही हूँ। अच्छा सुनो, इसे टी पॉइंट है ना, टी पॉइंट। अगर अल्फा और बीटा बराबर प्रूव करने, इसका अंदर टी बाइसेक्टर पर है। तो अगर टी बाइसेक्टर पर है तो टी से इस लाइन पे गिराया गया परपेंडिकुलर, और टी से, ये तो खुद ही परपेंडिकुलर दिख रही है, लेकिन कुछ और गिराना पड़ेगा। इस लाइन पे गिराया गया परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर होगी, मानते हो? अच्छा, इसके लिए मुझे टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, बोलो। A_T1 T2 कॉमा A_T1 प्लस T2, बहुत सही। तो इससे इस पे परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, बोलो। इसे P1 मान लेता हूं, P1, इसकी लेंथ को P1 मान लेता हूं। अरे अगर P1 और P2 बराबर प्रूव हो गए, प्रूव, तो अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा भैया, एंगल बाइसेक्टर डिक्लेयर हो जाएगा ना यार, चल जाएगा हम। ठीक है, P1 A_T1 T2 से थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, बहुत गंदगी मचने वाली है। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, सही में ये रखना पड़ेगा क्या इसमें? सीरियसली, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज टॉर्चर, सच्ची। कोई बात नहीं बेटा, होता है। यहां देखने की बजाय लिखते रहा करो साथ में। मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा, मैं नॉर्मल चीज लिख रहा हूं ना। सर वेक्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज मैंने बताया नहीं पैराबोला में, दिस इज वेरी बैड। आपको पहले बतानी चाहिए थी ना बात मेरे को, नहीं तो अभी क्लास के एंड में जरूर याद दिलाना। फिर कल मैं वो वाला एग्जांपल लूंगा जिसमें अपन कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यू फील हैप्पी
कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन अभी इसमें तो परपेंडिकुलर की लेंथ वेक्टर्स यूनिट वेक्टर कहते हैं उन्हें, जो आप कहना चाह रहे हो। सुनने में अच्छा लग रहा है वैसे, ट्राई तो बनता है करना, क्योंकि वो एसपी लेंथ भी तो अच्छी है ना, a+81², उसकी लेंथ भी तो अच्छी है। अरे गेल सिपड़ियाओं, ये कह रहा है कि सूरज से जाने वाली लाइन, सूरज से जाने वाले बाइसेक्टर पर अगर टाइगर को लाई करा दिया आपने, तो भी तो प्रूव हो गया कि टाइगर बाइसेक्टर पर है। अब इसके बाइसेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर से आती है, दिस का कैप प्लस दिस का कैप, बनता तो है भाई। अब आप लोग करो चाहे ना करो, मैं तो करूंगा, अब मैं कर रहा हूं, करो। मतलब नहीं ऐसे तो कोई, तू ही कर साले, हम क्यों करें, मैं ही करूंगा यार, अब ठीक है। एसपी कैप, एसपी कैप तो बोल लो एक बार, a_t1² माइनस a अपॉन a1 प्लस t1², उसका मॉडुलस, और कॉमा 2a_t1 अपॉन a1 प्लस t1², कॉमा 0। हालांकि लिखना नहीं चाहिए वैसे, 2D में काम चल रहा है ना, तो फिर चैट बन गया, भी कर लेते हैं। जब 2D में ही काम करना है तो फिर 3D क्यों परेशान कर रहे हो फिर? स्यों होगा कि ज्यादा स्यों हो रहा है क्या? सुम्बाक सिटिक सटाक सुरपाक हिस। हाँ सो तो इधर भी आएंगे, पता है क्यों? क्योंकि कल को लोग बोलेंगे बेटा जोड़ो, तो फटेगी तो यहाँ भी, इसको कौन जोड़ेगा बे? अब ये इनको जुड़वाएंगे नहीं, ये तो ये बोलेंगे बेटा इनको जोड़ो, तो फिर फट लेगी, रहने ही दो फिर। ज्यादा बढ़िया डिच, अपना तरीका ही अच्छा था। SP.ST, वो तो आंसू नहीं आएंगे, वो तो फिर इससे दोनों पॉइंट्स के स्लोप आ गई और इससे भी स्लोप निकाल दो। उन्हें जोड़ना पड़ेगा ना, वो जोड़ूंगा नहीं मैं, एलसीएम लेके उन्हें जोड़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं करने वाला, इतना गंदा नहीं करता मैं, ज्यादा गंदा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुमने सोचा अच्छा, आ तो जाएगा ही, नहीं आने की टेंशन नहीं है मेरे को, लेकिन इतनी मेहनत ना हो पाएगी भाई, बहुत हो गई। इतनी अपन कर लेते तो फिर तो रोना थोड़ी पड़ता अपने को पेपर में, नंबर नहीं आते, नंबर नहीं आते। मतलब मैं तो कर ही लूंगा, तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पे तरस आ जाता है मेरे को मेरी टेंशन नहीं है। हाँ इधर बताओ जरा, कुछ हुआ क्या भाई? तुमने कुछ किया क्या किसी ने? सर मजा ले, हम कर लें। सॉरी गलती हो गई भाई, गलत पूछ लिया मैंने। करना तो मेरे को था, पैसे तो मैंने लिए। a_t1² t2 माइनस 2a_t1। अब देख भाई, मैं तो स्टेप खाऊंगा, सीधी बात बता रहा हूँ, पहली मैं सारी स्टेप नहीं लिख पाता, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस, गलत ना खा जाऊं बस मैं। ये भी खा सकता था बे, नाइस, मगर मैं खुश हुआ, ये पहुंचे भैया हम तो। अपॉन नीचे t1² प्लस 1, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं हम, उसे कहते हैं मॉडुलस। किसी को अगर नीचे वाली टेंशन हो रही हो ना कि ये कहां से ले आए भी तो थोड़ी मेहनत कर लेना, इनके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके जोड़ना, 2 स्टेप 3 स्टेप लिखोगे तो आपका भी आ जाएगा, तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। मुझे पहले दिख गया इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। देख देवी मॉडुलस मैंने सिर्फ ऊपर लगाया, देख मैं कितना स्मार्ट हूँ। क्या कर रही है, तू भी ऊपर लगा,
अच्छा ठीक है, गलती से लगा दी, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था, जल्दी। ए टी वन स्क्वायर, क्या बचेगा? T1 माइनस T2। अरे एक ही बात है, इसमें भी T1 माइनस T2 बचेगा, लेकिन माइनस का बच रहा है क्या? T2 माइनस T1 बच रहा है दोनों में से। हाँ तो ठीक है, फिर ए T1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1। कुछ पास किस पीस ए टाइम्स मॉड T1 माइनस T2 विच इज इक्वल टू P2। क्यों भाई? क्योंकि उसमें T2 माइनस T1 आ जाएगा। अबे 1 और 2 के अबाउट सिमेट्रिक रिजल्ट मिला है ना भाई। 1 और 2 के अबाउट अगर सिमेट्रिक रिजल्ट मिला, सिमेट्रिक नहीं मिला होता, जैसे मान लो T1 स्क्वायर माइनस T2 होता, तो वहां T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर T1 होता, तब अलग आता। लेकिन सिमेट्रिक रिजल्ट है तो उसमें भी वही आएगा। इतना ही तो चेंज हुआ है उसमें, T1 की जगह T2। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये बाइसेक्टर पे आ रहा है, हैं क्या? लेकिन दो चीजें और बोली थी इसने। एक तो ट्रायंगल सपाट इज सिमिलर टू ट्रायंगल सटक, सुन रहे हो क्या? तो अगर मैंने ये सिमिलर प्रूव कर दिया ना, तो वो जो 5.2 में आपको रिश्ता नहीं दिख रहा है, कौन सा? एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी इंटू एस क्यू, वो प्रूव हो जाएगा। हो जाएगा? या फिर उल्टा, क्या? अगर एस टी बराबर को एस पी इंटू एस क्यू प्रूव कर दूं तो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर 5.2 में उसने एस टी बराबर एस पी इंटू एस क्यू प्रूव कराया तो पहले उसे करना पड़ती प्रूव। सिमिलर तभी प्रूव होंगे बे। तो अभी तो सिर्फ आपने एंगल ही तो बराबर प्रूव किए हैं। इसका एरिया बराबर है, ये तुम्हें पता है? हमें क्यों नहीं पता? लेकिन पहले बताओ। नहीं, हमें क्यों नहीं पता? अरे यार, ही सेड कि हमें पहले से पता है कि इनका एरिया बराबर होता है, हमें तो नहीं पता। अच्छा हाँ, ऐसे बोलना फिर, ये क्या बात थी? अभी इस वाले से हो गया इक्वल एंगल से कि इनका एरिया बराबर होगा। शांति रख, कॉन्ग्रेंट चुप कर देना। तो सिमिलर की बात चल रही तो कॉन्ग्रेंट पहुंच गई। हाँ, अभी वो खुद भी परेशान हो जाएगा, अभी तेरे को पता नहीं है, अभी उसे ये भी नहीं पता कि कॉन्ग्रुएंट एरिया के एंगल बराबर होते हैं ना कि सिमिलर के एरिया, सॉरी। अभी आएगा देख वो भी सदमे में। हाँ आ गया। उसे भी नहीं पता गुलाब तुम कहाँ से ये सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कराते ना, अगर इनके एरिया बराबर होते तो गधेड़ा। अगर इनके एरिया बराबर होते और एक एंगल बराबर है तब तो ये कॉन्ग्रुएंट करवाते, सिमिलर थोड़ी करवाते प्रूव। सिमिलर प्रूव करा रहे हैं, यानी एरिया बराबर नहीं आएगा। हाँ अब सुनो, एस टी बराबर, एस टी तो निकाल सकता हूं यार, एस टी की उड़ा दूं? नहीं निकालना पड़ेगा, ये रिजल्ट T1 और T2 के अबाउट सिमेट्रिक आया है, इसलिए जरूरत नहीं है P2 निकालने की। जब मैं एस क्यू लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँगा तो इन T1 की जगह T2 लिख रहा हूँगा ना, लेकिन रिजल्ट में जो मेरा रिजल्ट आया परपेंडिकुलर गिराने के बाद वो T1 T2 के अबाउट सिमेट्रिक आया, इसलिए P2 भी यही आने वाला है। वो T2 माइनस T1 का मॉड आ जाएगा, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा तुम्हें, इसलिए जरूरत नहीं है निकालने की। अगर ये सिमेट्रिक रिजल्ट नहीं होता, अगर ये T1 की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता या T1 के लिए स्पेसिफिक आंसर आ रहा होता तो फिर T2 वाले केस में T2 के लिए स्पेसिफिक आंसर आता, तब दिक्कत होती। लेकिन ये सिमेट्रिक रिजल्ट आया है। हाँ लो ना, तो ये चीज वैसे दिखी जाएगी तो प्रूव का कद्दू करोगे फिर। सर मैं तो मेहनती आदमी हूँ ना सर, क्या कर सकते हैं? जाओ मेरे मास्टर से लड़ो जाके, जिसने मुझे मेहनती बनाया, यही बोल सकता हूँ मैं तो। आज तो मेरे मास्टर आया भी था सुबह सपने में मेरे। हाँ क्या बात चल रही थी? मेरे से बोल, मेरे से।
कोई बात नहीं, एवरी डे ऐसा है डे। मेरा भी आएगा बेटा, मैं तो इसी उम्मीद में जिंदा हूं। ये आया मेरे हिसाब से तो है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये वाली जो चीज़ होती है ना, देखो इन सब चीज़ों को कराने का पर्पस होता है एक्चुअली। इनको कराने का पर्पस ये नहीं है कि ये तो चीज़ें मैं आपको 3 लिखा देता रट लो, रटना थोड़ी पर्पस है। पर्पस ये है कि मैनिपुलेशन। अब देखो ये चीज़ अगर आपको कहीं दिखे, ये AB प्लस A प्लस B प्लस 1 लिखी हुई है, AB प्लस A प्लस B प्लस 1, ये हमेशा फैक्टराइज होती है A प्लस 1 और B प्लस 1। तो T1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू T2 स्क्वायर प्लस 1, एक A इसको दे दिया, एक A इसे दे दिया। इसने बोला मैं SP हूँ, इसने बोला मैं SQ हूँ, होपो हो गया। और जैसे ये होपो हुआ तो ST अपॉन SP इज इक्वल टू SQ अपॉन ST। अब ST अपॉन SP यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू SQ अपॉन ST। दो साइड्स का रेशियो, दो ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो सेम है और उनके इंक्लूडेड एंगल बराबर है। क्या बोलते हैं इसे? सास टेस्ट ऑफ द सिमिलरिटी। दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो और इंक्लूडिंग एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। इससे ज्यादा मेरे को भी नहीं पता, कॉन्टेक्ट 9/10, क्योंकि हम तो सास आसा सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के लिए लगाना जानते हैं, लेकिन एक सिमिलरिटी टेस्ट भी होता है सास का, जहां दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो और इंक्लूडिंग एंगल अगर बराबर हो तो। इसका मतलब इसके बाकी के एंगल भी बराबर होंगे, ये भी हुआ इसका मतलब। कैसे कूसे का नहीं है, इसका मतलब इसके बाकी के एंगल भी बराबर है। मैं तो कह रहा हूं, कह दिया, खत्म बात। हाँ है, बात खत्म। एरिया बराबर नहीं हो, कहां तुम एरिया पहुंच जाते हो यार। तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया बराबर नहीं होते। साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एरिया। पता है, हाँ बोल, तो बोल, उसको बोल लेने दिया करो, उसको बढ़ावा से निकाल लेना। हाँ तो बोल ले पहले। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, बोल ले अब। मैं क्या बोला यार? मैं ये बोला कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो बाकी के दोनों एंगल भी बराबर होंगे, लेकिन ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर नहीं है। ये वाला एंगल है जो इस वाले एंगल के बराबर। क्यों, क्या, कैसे, क्यों, नहीं पता नहीं। बट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। गलत बोल रहा हूं? अबे ट्रायंगल सपाट वॉज सिमिलर टू सटक। हाँ तो ये इसके बराबर और ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा, ऐसे होगा। अरे जैसे पढ़ते हैं ना उसे पढ़ा भी ऐसे ही जाता है। ट्रायंगल सपाट मतलब एस के बाद पी का एंगल, पी के बाद टी का एंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सटक, तो एस के बाद टी का एंगल, तो टी और पी वाले बराबर होंगे और क्यू और टी वाले बराबर हो, ऐसे ऐसे होगा। जब मैंने पढ़ाना चालू किया था ना, पढ़ाना 2 साल हो गए थे पढ़ाते हुए, तब मेरे को पहली बार ये बात पता पड़ी थी कि ऐसे देखते हैं सिमिलरिटी, एस वाला एंगल और पी वाला एंगल। मेरे को पता नहीं थी भाई, सब 9वीं 10वीं तो ऐसे ही पास कर लेते। स्टेप रट के जाओ, स्टेप भूल गए तो क्वेश्चन खत्म, सॉरी कोई नंबर नहीं। मास्टर भी तो स्टेप ही चेक कर रहा होता है, मैंने लिखा है तो वैसे लिखा है कि नहीं लिखा, पता नहीं यार सही में कैसी पढ़ाई करवाते थे सीरियस। मतलब मेरी जो बड़ी वाली है उसको इस बात के लिए नहीं फटी रहती उसकी कि उसको याद नहीं हो रहा, उसे इस बात के लिए फटी रहती कि एग्जैक्ट याद नहीं हुआ। मैं उसे समझाता रहता हूँ। अब मैं भी तो भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, तो मुझे पता है। उनको तो उनकी टीचर ने डरा रखा है ना, ऐसा नहीं लिख के आओगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। कौन तो उस टीचर को जाके समझाए।
कौन बच्चों को समझाए, बेचारे बहुत ही नादान होते हैं यार। 6th, बट मुझे याद आता है अपन भी ऐसे ही थे। ठीक, तुम लोग भी रट के जाते थे क्या ऐसे ऐसे ऐसे? तुम तो इंग्लिश मीडियम के, तुम लोग तो बना लेते होंगे ऐसे, हैं? ऐसे नहीं बना पाते हो? ऐसे ऐसे कैसे नहीं ऐसे? H7, H6 सॉरी, H7 तो मेरा पहला हॉस्टल था भाई IIT में। हाँ, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, रेक्टम ऑफ अ पैराबोला y square is equals to 4ax is the harmonic mean between segments of any focal chord, between segments of any focal chord of the parabola. Semi-latus rectum of a parabola y square is equals to 4ax is the harmonic mean between segments of any focal chord of the parabola. इसका मतलब क्या है? जैसे एक फोकल कॉर्ड है, मान लो इस सेगमेंट की लेंथ b है, इस सेगमेंट की लेंथ c है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि b और c का जो हार्मोनिक मीन है, b और c का हार्मोनिक मीन होगा 2bc अपॉन b प्लस सी इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन b एंड c। हमें प्रूव करना है कि सेमी लेटस रेक्टम यानी कि 2a के बराबर है, 2a के बराबर। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस वाले का पैरामीटर t मान लो, तो इसका पैरामीटर -1/t, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, -1/t, 1/b प्लस 1/c कर रहा हूँ पहले, हार्मोनिक के लिए रेसिप्रोकल कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 1/b यानी कि इसकी लेंथ हो गई a प्लस at स्क्वायर, तो 1/a कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c की लेंथ बोलो a प्लस a/t स्क्वायर, a प्लस a/t स्क्वायर, तो 1 अपॉन a टी स्क्वायर प्लस 1 और फिर टी स्क्वायर ऊपर, एलसीएम आ गया, टी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1 अपॉन a। उई एंड फ्रूट 2 तो कैंसिल ही हो गया। तो यदि मेरे को किसी, देखो इनके क्या क्वेश्चन जब बनते हैं ना, तो इनके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? किसी भी पैराबोला के फोकल कॉर्ड की जो सेगमेंट्स हैं, जो 2 सेगमेंट बना रहा है फोकस, उनके लेंथ दे दी आपको, बी और सी की वैल्यू दे दी, और आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ ली। पूछ ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बी और सी की वैल्यू दे दे और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ ले, तो फिर अपने को उस समय ये बात पता होनी चाहिए कि इनका हार्मोनिक मीन सेमी लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो हार्मोनिक मीन निकाल के डबल कर देने से मेरे को आंसर मिल जाएगा। आइडिया दे दिया मैंने आपको किस तरह से पूछा जा सकता है। शीट में है इसका क्वेश्चन, सॉरी पता नहीं 1 में है कि 2 में, शायद 2 में होना चाहिए वैसे, कि 1 में होता तो पूछ ही लेते आप। H7 है, किसकी हाजिरी? हेलो, अच्छा थैंक यू। तुम लोग इतना धीरे बोलते हो ना, मुझे खुद को पता है, सोचना पड़ता है कि क्या क्या बोल सकता है ये आदमी, कि क्या गई। अब गई इट्स अ फेमिनाइन कैरेक्टर, पहली बात तो बीवी तक तो खैर मैं पहुंच ही नहीं पाता हूँ। पहले मैंने सुना कि वॉच गई, वॉच भी नहीं है ना आज, मतलब वॉच यार कितना ध्यान है भाई, तो लड़के कब से इतना ध्यान रखने लग गए? वॉच का ध्यान कहाँ से आ गया? मैं गैसेस करने लग जाता हूँ फिर। जेई एडवांस 2009, 10, 11, 12, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय,
डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 points on a parabola. The area of the triangle formed by 3 points on a parabola is twice the area of the triangle formed by is twice the area of the triangle formed by the tangents at these points. एक बार दोबारा बोल रहा हूं, शुरू से लेके एंड तक मैच करा लो। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 points on a parabola is twice the area of the triangle formed by the tangents at these points. La ra 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 la ra 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 ra। कोई भी 3 पॉइंट्स ले लिए, मान लीजिए पंजाब, कतार, राजस्थान। ये एक ट्रायंगल बनाएंगे निश्चित रूप से, कोलिनियर तो हो ही नहीं सकते पैराबोला पे आने वाले। तो ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं और इनकी टेंजेंट लाइन भी ट्रायंगल बनाएगी, पता है बनाएगी। देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी, कितना खूबसूरत, यहीं का यहीं बन गया, ज्यादा पीछे भी नहीं जाना पड़ा। हाँ, इसको मान लेते हैं पी क्यू के इंटरसेक्शन को ए मान लेते हैं, क्यू और आर के इंटरसेक्शन को बी मान लेते हैं, और आर और पी वाले की सी मान। मुझे क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर का एरिया जो है वो ए बी सी के एरिया के ट्वाइस है। कम से कम बड़ा तो दिख ही रहा है, चलो किस्मत अच्छी है। अब ट्वाइस प्रूव करना है एक्चुअली। सबसे बेहतरीन तरीका क्या लगता है आपको? उसमें रेशियो पूछा गया था, जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इसका रेशियो पूछा गया था, आंसर 2 है। डिटर्मिनेंट बना लो, सही बात है। आगे, अरे गुलाबचंद ट्वाइस तो नहीं कर देंगे, ट्वाइस तो आएगा अपने आप। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लें और डिटर्मिनेंट से एरिया निकालने, सबसे बेहतरीन तरीका वही है। इसको T1, इसको T2, एक क्यू पॉइंट ये है भाई, ऐसे बीच में मत मान लेना थोड़ी गड़बड़ हो गई। और R को मान लेते हैं T3। तो इस पी क्यू आर का एरिया हाफ, जल्दी ऐसे डिटर्मिनेंट A_T1 स्क्वायर 2A_T1 1। इससे A कॉमन, इससे 2A कॉमन, तो बाहर क्या आ गया? A स्क्वायर T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1 मॉड। क्यों, कैसे 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 मास्टर? अबे पहली लविंग डिटर्मिनेंट आएगी जो 3 डिग्री की है। हो गया? कुछ समझ आया? वो जो एबीसी का एरिया है ना, वो और इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट पता है, A_T1 T2 A_T1 प्लस T2, उसका पता है, इसका पता, सबके कोऑर्डिनेट पता है। तो ए स्क्वायर बाहर ले रहा हूं डायरेक्ट, A स्क्वायर बाय 2 अंदर T1 T2 T1 प्लस T2 1 T2 T3 T2 प्लस T3 1 T3 T1 T3 प्लस T1 1। R2 goes to R2 माइनस R1, मुबारक हो, एंड R3 goes to R3 माइनस R1। ये दोनों 0 बन जाएंगे, एंजॉय, खत्म। खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ये बाय टू ही रह जाएगा, ये अन बाय टू रह जाएगा, तो ये डबल हो गया। अंदर से वही आने वाला है, T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1 का मॉड। ये दो वो लगाने, रो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स इट।